हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज मैं आप लोग के साथ एक अनयूजुअल से टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कशन किया था पीएचडी के टॉपिक्स के ऊपर। डिफरेंट स्ट्रीम में पीएचडी अगर करनी है तो आप कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं और उन्होंने मैसेज करके मुझसे पूछा है कि जब भी हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूशन में पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं वहाँ पर एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो कि एडमिशन से पहले करना होता है, जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, अगर कोई भी इंसान पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहा है किसी अच्छे संस्थान में और वहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसे हम एसओपी भी बोलते हैं, वो आपको बना के भेजना है। तो बहुत से बच्चों को ये नहीं आइडिया होता है कि किस तरीके से एक एसओपी तैयार किया जाता है या किसी अच्छे संस्थान में पीएचडी लेने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखा जाए और होता क्या है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और एसओपी सिनॉप्सिस से कैसे डिफरेंट होता है। जैसे कि आपने सुना होगा एक पीएचडी के लिए हमें सिनॉप्सिस देना होता है, तो एसओपी और सिनॉप्सिस में क्या फर्क है, क्या दोनों सेम है, क्या दोनों को लिखने का तरीका एक है। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा क्योंकि काफी बच्चों ने मुझसे पूछा भी कि सर हम पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वहां पर हमसे एसओपी, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं, वो हमसे मांगा जा रहा है। तो क्या एक सही तरीका होता है एसओपी लिखने का और कौन सी हमें चीजें जो है उसमें ध्यान रखने की हैं और कौन सी चीजें हमें उसमें नहीं डालनी है वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं आज थोड़ा सा आप के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये बहुत आपके लिए फायदेमंद वीडियो होगी अगर आप किसी अच्छे संस्थान में पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहे हैं और आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप नाम से समझ सकते हैं कि उसमें पूछा जा रहा है एक स्टेटमेंट, यानी कि आपको एक स्मॉल ऐसे की फॉर्म में, एक निबंध की फॉर्म में करीब 500 से 1000 वर्ड के बीच में, यानी कि 500 शब्दों से लेकर 1000 शब्दों के बीच में एक आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। स्टेटमेंट मतलब आपको ये बताना है कि आप पीएचडी करने जा रहे हैं या पीएचडी करेंगे तो क्यों करना चाहते हैं, या जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप पीएचडी करने जा रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बहुत सारे उद्देश्य छुपे होते हैं कि अगर आप किसी संस्थान में पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अप्लाई करने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। तो इसको आप जो है एक पैराग्राफ की फॉर्म में, एक 4 से 5 पैराग्राफ की फॉर्म में, एक ऐसे की फॉर्म में, एक निबंध की फॉर्म में आप लिख के आप सबमिट करते हैं। अब क्या इसका लिखने का तरीका होता है, तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट होता है, जो भी वहाँ की जो कमेटी होती है, वो ये देखती है कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है, या आपने कहीं कोई जॉब की हुई है या कोई एकेडमिक बैकग्राउंड है। ठीक है, तो ये अगर आपके पास है तो सबसे पहले आपको ये लिखना होता है जिसे हम बोलते हैं बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन। उसके बाद कोई भी कमेटी या कोई भी यूनिवर्सिटी ये एक्सपेक्ट करती है कि अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं या पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या रीजन है जिसके लिए आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पीएचडी ही करना क्यों चाहते हैं, कोई और कोर्स क्यों नहीं आपने किया। तो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए कि आप किस वजह से पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है कि आप जो है पीएचडी करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जिस भी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करते हैं या जिस भी यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो आपने वही संस्थान क्यों चुना, उसके पीछे आपको आपका जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो आपको लिखना रहेगा कि व्हाई दिस इंस्टीट्यूट ओनली, व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन ओनली। ओके, तो उसके ऊपर आपको बात करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपका कोई पीछे रिसर्च बैकग्राउंड है, आपने कभी कोई रिसर्च की है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च की है या कोई आपने थोड़ा बहुत भी आपको जानकारी है कि रिसर्च क्या होती है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए होता क्या है, जब भी हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं तो ये ध्यान में रखते हुए करते हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि आप पीएचडी करने के लायक हैं, आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लायक हैं, आपके अंदर पीएचडी करने की क्षमता है, आपके अंदर वो रिसर्च एक्यूमेंट है जिसको लेके आप 4 से 5 साल आगे किसी अच्छे संस्थान में रिसर्च कर सकते हैं। आप अपने बारे में जानते हो, आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में पता हो,
अपनी स्किल्स के बारे में पता हो कि जो कि आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है जो भी आपने किया है, और आप आगे क्या कर सकते हैं 4 से 5 साल में। यानी कि आपको ये भी बताना रहेगा कि आपके आगे करियर गोल क्या है, आप पीएचडी करके कहाँ जाना चाहते हो, पीएचडी करने के बाद आपका क्या गोल है, क्या एम है कि आप पीएचडी करोगे, उसके बाद आप 4 से 5 साल में क्या करोगे। तो आपको अपने करियर गोल्स बताने होते हैं। उसके अलावा हम बताते हैं कि आप किस तरीके से एक फ्रूटफुल कैंडिडेट हो, क्यों आपको चुना जाए, क्यों आपको सिलेक्ट किया जाए। तो आपको अपने आप को दूसरों से बेहतर बताना है, दूसरों से डिस्टिंक्ट बताना है, आप अपने आप को बेहतर प्रूव करना है कमेटी के सामने या जो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहां पर अपने आप को औरों से अलग दिखाना है कि किस तरीके से आप उस सीट के लिए, उस पीएचडी की सीट के लिए हकदार है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह में पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो सीट्स जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं होता है कि हजारों की तादाद में सीट निकले, बहुत लिमिटेड सीट्स आती हैं और जो अप्लाई करने वाले लोग होते हैं वो उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको उस भीड़ में से अपने आप को अलग दिखाना होता है, अपने आप को एक अलग प्रूफ करना होता है, और इंस्टीट्यूट के सामने और उस कमेटी के सामने अपने आप को एक डिफरेंट दिखाना होता है कि आप ही सबसे ज्यादा इस सीट के लिए या पीएचडी में एडमिशन के लिए जो है सूटेबल हो। तो जब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर लिखना है पीएचडी के लिए, सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन लिखिए, उसमें अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखिए, आपका जो भी कोई कंपनी का एक्सपीरियंस है, कहीं आपने इंडस्ट्री में काम किया है वो लिखिए, आप पीएचडी में एडमिशन लेना क्यों चाहते हैं उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। पीएचडी के अलावा जो यूनिवर्सिटी जिसमें आपने अप्लाई किया है उसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं उसके बारे में लिखिए। आपने अगर कोई पहले रिसर्च वर्क किया है उसके बारे में बताइए। अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया पे या पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके बारे में लिखिए कि क्यों आपने ये एरिया चुना, ठीक है। और आपके करियर गोल्स क्या हैं, आप आगे क्या करना चाहते हो उसके बारे में लिखिए। और आप कैसे दूसरों से भिन्न हो, कैसे आप दूसरों से डिफर करते हो, आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपको दूसरों से बेहतर बनाती हैं, जिससे कि आप ही को क्यों चुना जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखनी है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वो सिनॉप्सिस लिखना शुरू कर देते हैं, वो टाइटल लिखते हैं अपनी रिसर्च का कि मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कभी भी आपको रिसर्च टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है कि आपको इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करनी है या कोई लिटरेचर रिव्यू काइंड ऑफ या कोई मेथोडोलॉजी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किसी पीएचडी के लिए जब लिखा जाता है तो आपको इंट्रोडक्शन, अपनी बैकग्राउंड, व्हाई पीएचडी, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई यू, कि आपको क्यों चुना जाए, आपका जो है कोई रिसर्च बैकग्राउंड और आपके करियर गोल्स और हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इन सब चीजों को आप 500 से 1000 वर्ड के बीच में लिखते हैं और लिख के जब आप सबमिट करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या जिसे हम बोलते हैं एसओपी ये माना जाता है। और ये एक लॉजिकल तरीका है किसी भी पीएचडी प्रोग्राम में जो है एडमिशन लेने का। बहुत सी जगह पे मास्टर्स कोर्स में भी अप्लाई करने के लिए कुछ अच्छे संस्थान है, वहां पर भी वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगते हैं। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है पैटर्न, लेकिन जनरली जो पीएचडी प्रोग्राम होता है जो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या तो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगते हैं। तो आपका ऑर्डर यही रहेगा, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, व्हाई पीएचडी, व्हाई द इंस्टीट्यूट एंड व्हाई यू, what are your the research background, any qualification, extra qualification, extra skills that you have learned, your career goals कि आप आगे क्या करना चाहते हो, ओके, एंड हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो इस तरीके से आप फ्रेम करेंगे 500 से 1000 वर्ड के बीच में, तो ये आपका बहुत अच्छा एसओपी माना जाता है। आप बहुत सी जगह लिखते हैं कि आप 200 वर्ड का भी लिख सकते हैं, तो देखिए शब्दों की कोई ऐसा स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम अगर आप 500 to 1000 वर्ड के बीच में अगर अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं तो ये एक अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस माना जाता है। और इससे लगता है कि आपने अपने ऊपर काफी ध्यान दिया है और अपने आप को काफी एक्सप्लोर करने के बाद फिर आपने उसको लिखने की कोशिश की है। तो अगर आप इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या जिसे हम एसओपी बोलते हैं वो लिखेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ आपके अंदर रिसर्च करने की क्षमता है या नहीं है, रिसर्च का एक्यूमेंट है या नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा, सिनॉप्सिस और एसओपी में काफी कंफ्यूज मत होइएगा। सिनॉप्सिस लिखना जिसे हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं, जो कि पीएचडी का ब्लूप्रिंट होता है, वो एक अलग तरीका होता है लिखने का। मैंने इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि एक सिनॉप्सिस में क्या क्या चीजें दिखी जाती हैं, एक सिनॉप्सिस कैसे तैयार किया जाता है, तो वो मैंने मेंशन किया हुआ है। और अगर आप लोग चाहते हैं किसी तरीके की काउंसलिंग या गाइडेंस लेना पीएचडी के एसओपी के रिगार्डिंग या सिनॉप्सिस के रिगार्डिंग, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दिस इज अ पेड सर्विस।
तो आप उसके थ्रू मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मैं उस आपको पूरी तरीके से उसमें जानकारी देने की कोशिश करूंगा और फुल्ली गाइड करूंगा कि कैसे एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा जाता है। मैं आपके एसओपी को चेक भी करूंगा और उसमें चेक करके जो भी उसमें ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह हैं या जो भी दिक्कत है उसमें मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और सिनॉप्सिस भी कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से सिनॉप्सिस तैयार किया जाता है और क्या उसकी बैकग्राउंड होती है, उसके ऊपर भी मैं आपको जो है पूरी गाइडेंस दूंगा। तो आप मुझसे बने रह सकते हैं और आप मुझसे उस रिगार्डिंग काउंसलिंग ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का मेरा टॉपिक की स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो उसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।